क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं विशनामा औरत के घर काम के लिए गई। मेरे घर वालों ने मुझे काम पे भेजा, लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। मैं तो इज्जतदार लड़की हूँ, शरीफ हूँ। लोगों को पहले नहीं पता चला या फिर आपके भाई को नहीं पता चला कि ये औरत तो गलत काम करवाती है? तो ईशा आप वहाँ से भागी क्यों नहीं हो, या फिर आपने उस वक्त अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? अगर हमें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं भी और उसकी माँ है। सारी चीज़ों के बावजूद एक मर्तबा भी वो औरत नहीं पकड़ी गई? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज मैं एक 21 साल की लड़की जिसका नाम ईशा है उसके पास मौजूद हूं। इस लड़की ने हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और इंसाफ लेने के लिए बुलाया। इसने मुझे ये बताया कि घर से ये लड़की गई थी कोठी में या फिर घर में काम करने के लिए, मगर आगे से जो घर की मालकन थी उसने मुबैना तौर पे इस लड़की को धंधे पे लगा दिया। इसकी पूरी कहानी है क्या, आइए ईशा से जानते हैं। ईशा, क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैं विशनामा औरत के घर काम के लिए गई। मेरे घर वालों ने मुझे काम पे भेजा, लेकिन वो ये काम नहीं करती थी। वो ये ज़नाकारी और ये धंधा करती थी। जब मैं गई तो कुछ दिन बाद मेरे साथ नशे की हालत में ये ज़नाकारी करती रही, और उसके बाद 15 दिन बाद इसने मुझसे बोला कि ये करो काम। मैंने बोला कि नहीं, ये क्यों करना है, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। मैं तो इज़्ज़तदार लड़की हूँ, शरीफ हूँ, और मेरे बाप की सफ़ेद दाढ़ी है, इज़्ज़तदार हैं वो। लेकिन उसने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मैंने नहीं करना। उसने मेरी जो बेहोशी की हालत में वीडियो थी वो मुझे दिखा दी। कहती ये मैं तुम्हारे अब्बू को दिखा दूँगी या तुम्हारे भाई को दिखा दूँगी, तुम्हारे अब्बू भी खुदकुशी कर लेंगे या तुम्हें मार देंगे, या फिर मैं तुम्हारे भाई को फायर भी मार दूँगी अगर तुमने ये काम ना किया। उसके बाद मैं मजबूर हो गई, मैंने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं करती थी। मुझे ज़बरदस्ती, फिर भी ज़बरदस्ती करवाया जाता था। कभी बहुत बार कोशिश की घर में बताऊं, घर में बताया, लेकिन जब बताया मैंने तो घर वालों ने यकीन ना किया। घर वालों ने बोला कि वो सच्ची है, तुम झूठी हो। ईशा, मुझे यहाँ पे आप ये बताओ कि आपको उस औरत के पास लेके कौन गया था? मेरे घर वालों ने भेजा था, क्योंकि मेरे भाई का एक झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम वो आई, झगड़ा ख़त्म करवाया और वो ड्राइवर बन गया और मुझे उसके घर में मुलाजमा रखा गया। आपका भाई पहले उस औरत का ड्राइवर बना, फिर आपका भाई ही लेके गया आपको उस औरत के पास? वही हमारे घर में आई थी, कहती मुझे मुलाजमा की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। पहले मेरी बड़ी बहन गई, तो उसके बाद मैं गई थी। तो आप लोगों को पहले नहीं पता चला या फिर आपके भाई को नहीं पता चला कि ये औरत तो गलत काम करवाती है? नहीं, किसी को भी नहीं था पता। मेरे भाई का काम लग गया सेलमैनी का और उसने छोड़ दिया, लेकिन मुझे ही वो लेके जाती रही। मैं उसके घर में रात दिन उसके घर में होती थी। तो फिर वो जब उसने ये काम किया तो मुझे तो 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं थी छोड़ती कि कहीं मैं किसी को बता ना दूँ। अगर मैं फिरोज़ वाला थाने में गई 2 बार, या किसी और भी लड़कियों को मैंने उनकी जान बचा के उधर भेजा, लेकिन जो वहाँ पे शाह फैसल है, रहील है, SHO, उन्होंने सुन के भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई FIR नहीं दी। आपने बेहोशी का जिक्र किया, वो आपको कैसे बेहोश कर देती थी? वो कभी चाय में टैबलेट देती थी, कभी कोल्ड ड्रिंक में। तो ईशा, आप वहाँ से भागी क्यों नहीं हो, या फिर आपने उस वक्त अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ करवाया जा रहा है? मैंने पहले अपने घर वालों को बताया, जब बताया तो वो कहते कि नहीं, और वो रोने बैठ गई। जब उससे पूछा गया कि तुम ये काम करती हो, तो रोने बैठ गई, कहती नहीं अंकल मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के बोल सकती हूँ। उसने जब कुरान की कसम खाई, मेरे अब्बू माँ मस्जिद है, उन्होंने यकीन कर लिया। कहते कि कुरान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। जिस औरत ने कुरान पे हाथ रख के बोला तुम फिर भी वहीं जाओगी, वो सच्ची है। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची हो गई। उसने 2 आंसू बहा दिए और वो सच्ची होगी। कितना टाइम आपके साथ ये सब कुछ होता रहा? 3 साल। 3 सालों में एक मर्तबा भी आपने कोशिश नहीं की कि आप वहाँ से भाग जाएं, या फिर आप किसी को बता दें, या फिर किसी की आप हेल्प ले लें? मैंने उसकी कज़न की हेल्प ली, तो उसकी यानी कि मैंने अपनी वीडियो डिलीट करवानी थी। मैंने उसके ज़रिए मैंने कहा कोमल मेरी मानो मेरी दोस्त हो,
तो प्लीज़ मेरी वीडियो मेरी हेल्प करो, या मुझे यहाँ से निकाल दो या मेरी वीडियो वगैरह ये डिलीट कर दो ताकि मैं ब्लैक होने से बच जाऊँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, इस मामले में मैं भी यहाँ जलील हो रही हूँ काफ़ी साल से। मेरी माँ को इसने जेल में बंद करवा दिया है, कोई पुड़ी वो नशे वाली, तो उसके हवाले से मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहाँ यही काम करती रही। लेकिन वो मुझे एक पार्लर वाली के पास लेके गई जहाँ मुझे लेके जाया करती थी, खुद भी अपना काम करवाती थी। तो वो सोशल मीडिया में काम करती थी। फिर उनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया, उनके हवाले से मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई। तो शादी, अभी मेरी शादी को 8 माह हो चुके हैं। 1 साल पहले मैंने उसका घर छोड़ा है, तो उसके बाद मैंने भाग के निकाह कर लिया। जिस लड़के के साथ आपने निकाह किया वो क्या काम करता और उसके साथ आप कैसे भागी वहाँ से? वो मेरे चचा का बेटा है, सगे चचा का बेटा है। और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ इस तरह निकाह कर लो, तो उसने बोला ठीक है। उसने निकाह किया, उसके बाद हमारी अच्छे खुशी से शादी की गई। कम दिन रखे गए क्योंकि मैं वहाँ से भागी हुई थी। तो मैंने यही बोला कि नहीं तो मैं मर जाऊँ। मैंने 3-4 बार कोशिश भी की है कि मरने की, कि मैं मर जाऊँगी। घर वालों ने मना किया कि तुम मरो ना, हम कर देते हैं तुम्हारी शादी। फिर उन्होंने रुखसती कर दिया मुझे। तो शादी के बाद भी ये मेरे ससुराल में फ़ोन पे फ़ोन करती थी। उसके बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि ये क्या मामला है, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से चले जाएं, यहाँ तलाक दे दो अपनी बीवी को, यहाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरे शौहर ने बोला नहीं, मैं यहाँ से इसको लेके जाऊँगा, इसके साथ ही जाऊँगा, मैं तलाक नहीं दूँगा। हम यहाँ पे कालकती मोड़ आए, उधर मेरे घर आके इसने मुझे मारा पीटा, पेड़ में टांगे मारी, काफ़ी मारा। मेरे शौहर को भी बोला कि तुम ना इसको तलाक दे दो। कहता कोई वजह मुझे बताओ। उसने मेरे शौहर को, जो मेरी बरना वीडियो बनाई हुई थी, मेरे शौहर के सामने रख दी। और मेरे शौहर ने बोला कि पहले ये काम करती थी लेकिन अब नहीं करेगी, अब ये मेरी इज्जत है, गैरत है, अब मैं इसके हक़ के लिए आवाज़ उठाऊंगा। आपकी जो उसने वीडियोस बनाई थी वो और मर्दों के साथ सब कुछ करते हुए उसने बनाई हुई थी, खुफिया वीडियोस? जी, उसने बनाई हुई थी और मर्दों के साथ ही बनाई थी, जो वही मेरे शौहर को दिखाई गई। ठीक है। और अगर उसके बाद 17 तारीख को मैं आईजी पंजाब गई, आईजी ने मुझे खुद सुना और उन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन है वो डीपीओ के पास फॉरवर्ड की। डीपीओ साहब ने ये फिरोज वाला थाना है, शाह फैसल एसएचओ को फॉरवर्ड की। तो इन्होंने बिना सबूत लिए हुए इन्होंने रिजेक्ट कर दी। यही बोला कि ये लड़की झूठी है, हाँ, ना हमें बुलाया गया ना कुछ, लेकिन इन्होंने हमें झूठा कर दिया। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है, 3-4 बार हम पे हमला भी हो चुका है। अगर हमें कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं भी और उसकी माँ हैं, उसके घर वाले हैं सारे। इन सारी चीज़ों के बावजूद एक मर्तबा भी वो औरत नहीं पकड़ी गई? नहीं। क्या वजह, वो क्यों नहीं पकड़ी जाती? उसका असर व रसूख ज़्यादा है, उसका डर खौफ ज़्यादा है, या फिर वो पैसे लगा देती है हर जगह पे? वो पैसे लगाती है, फिरोज वाला पूरा थाने पे उसने पैसे लगाए हुए हैं और वो पैसों पे ही चलते हैं। तो ये थी जी ईशा, जिसकी आपने सारी बातें सुनी हैं। अभी आपकी शादी को 8 महीने हो चुके हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि जो आपका खामद है उसका बिहेवियर कैसा है आपके साथ? उनका बहुत अच्छा बिहेवियर, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने ही मुझे ये काम करने के लिए बोला कि आवाज़ उठाने के लिए कि अब हिम्मत करो, अब कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ ऐसा। लेकिन हम पे 3-4 बार हमला भी हुआ, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने बोला नहीं, हम जाएंगे, हम डीपीओ को सुनाएंगे या आईजी हमें खुद सुने, लेकिन हम कोशिश करेंगे। वो पैसे वाली तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह है हमारे साथ। अभी आप क्या चाहती हैं? आपने किस मकसद के लिए हमें अपने पास बुलाया? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त और सुकून की ज़िंदगी गुजारने दे वो, क्योंकि उसके पास असला बरामद हुआ है। कल उस पर उस FIR हुई है फिरोजवाला थाना में, लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ी गई। अब हम यही चाहते हैं हमें सुकून की ज़िंदगी गुजारने दें। मैंने उस घर में दोबारा नहीं जाना, दोबारा वो धंधा नहीं करना। एज आपकी कितनी है? 21 साल। ये 21 साल की बच्ची है जिसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, मगर अभी ये उस दुनिया को छोड़ना चाहती है। ये उस गुनाह की बस्ती से निकल के बाहर आई है। इसे इसके खामद ने इसके मुताबिक इज़्ज़त दी है, निकाह किया है इन्होंने। अभी ये उम्मीद से हैं,
इनकी औलाद होने वाली है, मगर उसके बावजूद इनके मुताबिक वो जो औरत है वो मुबैना तौर पे इसके ऊपर हमले करवा रही है और फिर से इसको वापस अपने पास लेके जाना चाहती है। मगर ये अपने खामन के साथ खुश है। ये बच्ची ये चाहती है कि ना सिर्फ इनको इंसाफ दिया जाए बल्कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए ताकि ये अपने खामन के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सके। ऐसे ही है जी, हम 3 जगह चेंज कर चुके हैं लेकिन वहाँ वो पहुँच जाती है। और मेरे घर वालों को भी उसने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, यही कह के कि मैं तुम्हारी बेटी की वीडियो सेंड कर दूँगी, नेट पे वायरल कर दूँगी। लेकिन वो मजबूर है, वो कहते हैं हम इज़्ज़त वाले हैं, ख़ानदान को हम क्या जवाब देंगे। ईशा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपके घर वालों ने आपको इतनी छोटी सी उम्र में काम करने के लिए घरों में भेज दिया? मेरे अब्बू मोहम्मद जी थे और साथ मिस्त्रियों का काम करते थे। भाई छोटे थे, वो कोई काम नहीं कर सकते थे, इस वजह से। तो जो आपका ड्राइवर भाई बना, उसकी गैरत नहीं उस वक्त जागी या फिर उसे शर्म नहीं आई कि उसके होते हुए उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है या फिर करवाया जा रहा है? उसने तकरीबन 2 माह तक छोड़ दिया था ड्राइवरी और बाद में उसने सेलमैनी शुरू कर दी थी। उसको अभी नहीं था पता, अब उसने सबको बताया हुआ है, सबको, यानी कि वीडियो भी नेट पे फेंक दी है, वायरल कर दी है, वीडियो सेल भी करती है। लेकिन मेरे घर वालों को कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हम आज लाहौर से बड़ी दूर, हम इस जगह का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे भी इसके मुताबिक इनको ख़तरा है कि कहीं वो फिर से यहाँ पे ना पहुँच जाए। तो उम्मीद करते हैं जो DPO शेखुपुरा है, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो इंतहाई अच्छे इंसान हैं। वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। वो जो ख़ातून है उनके मुताबिक इनसे ये सारा कुछ काम करवाती रही है। उसके पास और भी बच्चियाँ हैं वहाँ पे? जी, और भी बच्ची हैं। अभी लाइबा नाम की लड़की, कोमल और किरण है। अगर उनका भी मेडिकल करवाया जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा। उनका मेडिकल करवाया जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसके मुताबिक इस जैसी और भी बच्चियाँ हैं उस खातून के पास जिनसे वो ये सारा कुछ काम करवाती है। तो उम्मीद करते हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी बच्चियों का खुद ख्याल रखिएगा। किसी भी एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।